राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे सर्वश्रेष्ठ समर्पित हो भगवान को इस कथा के जरिए। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक नगर में एक महात्मा जी रहते थे और नगर के बीच में भगवान का मंदिर था। वहाँ रोज कई व्यक्ति दर्शन को आते थे और ईश्वर को चढ़ाने को कुछ न कुछ लेकर आते थे। एक दिन महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण को गए तो बीच रास्ते में उन्हें एक फल वाले के वहाँ एक आदमी कह रहा था कि कुछ सस्ते फल दे दो, मंदिर ले जाने हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक दुकान पर एक आदमी कह रहा था कि दीपक का घी देना, और वो घी ऐसा कि उससे अच्छा तो तेल होता है। आगे बढ़े तो एक आदमी कह रहा था कि सबसे हल्की धोती देना, एक पंडित जी को और एक किसी और को देनी है। फिर जब वो मंदिर गए तो नज़ारा वहाँ देखा तो वह दंग रह गए। उस राज्य की राजकुमारी भगवान के आगे अपना मुंडन करवा रही थी। वहाँ पर एक किसान जिसके स्वयं के वस्त्र फटे हुए थे, पर वो कुछ लोगों को नए नए वस्त्र दान कर रहा था। जब महात्मा जी ने उनसे पूछा तो किसान ने कहा, हे महात्मन, चाहे हम ज़्यादा ना कर पाएं, पर हम अपने ईश्वर को वह समर्पित करने की इच्छा रखते हैं जो हमें भी नसीब न हो। जब मैं इन वस्त्रहीन लोगों को देखता हूँ तो मेरा बड़ा मन करता है कि इन्हें उत्तम वस्त्र पहनावे। जब राजकुमारी से पूछा तो उस राजकुमारी ने कहा, हे देव, एक नारी के लिए उसके सिर के बाल अति महत्वपूर्ण हैं और वो उसकी बड़ी शोभा बढ़ाते हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने इष्ट देव को वो समर्पित करूं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अपने इष्ट को वही समर्पित कर रही हूँ। जब उन दोनों से पूछा कि आप अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ समर्पित कर रहे हो तो फिर आपकी मांग भी सर्वश्रेष्ठ होगी, तो उन दोनों ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, हे देव, हम व्यापारी नहीं बनना चाहते और यहाँ तक हमारी चाहत का प्रश्न है तो हमें उनकी निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। जब महात्मा जी मंदिर के अंदर गए तो वहाँ उन्होंने देखा वो तीनों व्यक्ति जो सबसे हल्का घी, सबसे हल्की धोती और सबसे हल्के फल लेकर आए हैं, साथ में अपनी मांगों की एक बड़ी सूची भी साथ लेकर आए और भगवान के सामने उन मांगों को रख रहे हैं। तब महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा, हे मेरे अति प्रिय शिष्यों, जो तुम्हारे लिए सबसे अहम हो, जो शायद तुम्हें भी नसीब न हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, वही ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और बदले में कुछ मांगना मत। मांगना ही है तो बस निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा, इन दो के सिवा अपने मन में कुछ भी चाह नहीं रखनी चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखना कि भले ही थोड़ा ही समर्पित हो, पर जो हो सर्वश्रेष्ठ हो, बस वही समर्पित हो। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा बोलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई कथाओं का आनंद लें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।